केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स ये क्लास 10th का टॉपिक है। तो पहले बात ये आती है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को किस तरह डिफाइन करें। तो हमें पता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस के अंदर कुछ क्या होता है, कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, कुछ न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो यानी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सीधी सी बात है कि ए प्रोसेस इन विच some substances are react to form some new substances is known as a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, तो यानी किस तरह दिखाएंगे कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का हमें कैसे पता चलता है, तो हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किस तरह उसको बुक्स के अंदर या आप राइट करोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। जैसे मिल्क है, और मिल्क के अंदर जैसे ही हमने क्या ऐड किया, थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स ऐड की, ठीक है। तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे आप देखते हो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे रख देते हो उसको कुछ टाइम के लिए, तो उससे क्या बन जाता है, कार्ड बन जाता है। कार्ड के साथ कई बार थोड़ी अमाउंट्स के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि किस तरह मिल्क के अंदर चेंज आया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्ड के अंदर। तो यानी ये भी क्या एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या रहेगा, केमिकल चेंज आ रहा है। हमें कैसे पता चला कि ये केमिकल चेंज आ रहा है, क्योंकि जैसे मिल्क से ये कार्ड बनेगा तो इसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, इसकी पीएच भी चेंज हो जाएगी, इसकी बाकी दूसरी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जो मिल्क था और जो लेमन थे उनका क्या रोल रहा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस लेफ्ट हैंड साइड में रखे जाते हैं, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो सब्सटेंस राइट हैंड साइड में होते हैं एरो के, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो एरो है ये किसको शो करती है, ये शो करती है केमिकल चेंज को। जब किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज आता है तो उसको किस तरह शो करेंगे, इस तरह शो करेंगे। तो यानी हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। अब केमिकल चेंज हो रहे हैं उनका हमें कैसे पता चलेगा, इससे क्या होगा, कोई भी जो सब्सटेंस है केमिकल चेंज के बाद उसका क्या हो जाएगा, एक तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। दूसरा उसकी जो पीएच है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसका जो कलर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो किसको शो करती है, केमिकल चेंज को। या हम कह सकते हैं कि उसकी जो कंपोजिशन होती है किसी भी सब्सटेंस की, जो कंपोजिशन है उसके अंदर भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। कंपोजिशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी,
ठीक है, तो ये शो कर रहा है किसको, केमिकल चेंज को। इसके बाद हम देख रहे हैं कोई रिएक्शन लेके देखते हैं, जैसे अपने को एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, जैसे ये देखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होगी, व्हाइट डस्ट लाइक सब्सटेंस बनता है, ये मैग्नीशियम रिबन है। तो ये क्या शो कर रहा है, केमिकल चेंज को शो कर रहा है। तो इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, रिएक्टेंट दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों। और ये दूसरा जो अपने को दे रखा है वो क्या है, प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये तो होगी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, और किस तरह हम कोई भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर देखो क्या दिए, हमें 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन दे रखी है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो देखते हैं। फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, आर ऑफ 5 टाइप्स। कितने टाइप्स की दे रखी है, 5 टाइप्स की दे रखी है, ठीक है। नंबर 1 जो है वो दे रखी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और नंबर 2 जो दे रखी है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 जो दे रखी है वो दे रखी है अपने को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 दे रखी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 5 के अंदर अपने को दे रखी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये अपने को कुछ एक रिएक्शन दे रखी है। पहले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो पहली अपनी जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में कंबाइन होके क्या है, कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन आर दोज रिएक्शन इन विच 2 or more reactants are combined to form a single product। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 or more reactants, 2 or more reactants are combined to produce a single product is known as combination reaction। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने को दिया है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे कि कार्बन प्लस O2 से क्या बना, CO2 बन रहा है, और साथ में क्या निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सेकेंड वन जैसे दे रखा है, ये देखो मीथेन है। मीथेन का जब हम कंबशन करवाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनती है, साथ में H2O बनेगा, और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आप देख रहे हो कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है इन्हें कौन सी रिएक्शन में बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे।
ठीक है। जितनी भी जो हीट रिलीजिंग रिएक्शंस होती है वो लगभग क्या होती है, एक्सोथर्मिक या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो ये तो हो गया अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। एक और भी देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, ये वाटर के साथ क्या करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपने को बेस्ट एग्जांपल दिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो ये अपने को दिया है क्विकलाइम। क्विकलाइम के अंदर जैसे वाटर ऐड करते हैं तो इससे बनता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दे रखी है वो है डिसोसिएशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दे रखी है, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो डिसोसिएशन रिएक्शन या डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जो सेकंड रिएक्शंस है वो अपने को दे रखी है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में जैसे नाम से ही पता चलता है कि डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब होता है डिसोसिएशन। मतलब कोई सब्सटेंस जब टूटता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं डिसोसिएशन। तो यानी नाम से ही पता चल रहा है ना कि इन रिएक्शन में क्या होता है, कोई जो एक सिंगल रिएक्टेंट्स होता है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होके क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 और मोर प्रोडक्ट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है दोज रिएक्शन इन विच ए single reactant dissociate to produce 2 or more product is known as dissociation और decomposition reaction। जैसे एग्जांपल के लिए अपने को दिया है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है। तो ये क्या एक डिसोसिएशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या की, हीट की सप्लाई की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शंस होती है, डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है, ये हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन होती है। मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन करती है, हीट को ग्रहण करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो का मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्ब करना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट को। तो यानी जो रिएक्शंस क्या करती है, हीट का एब्जॉर्प्शन करती है, तो उनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। तो ये होगी अपनी डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी तरह किसी और के भी एग्जांपल उठा सकते हैं, जैसे लेड कार्बोनेट दे रखा है, इसको आप हीट करोगे तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगी। इसी तरह जिंक कार्बोनेट दिया है अपने को, तो उसमें भी क्या है, हीट की सप्लाई करनी पड़ती है, तो क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगी। तो ये सारी क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो हम पढ़ेंगे। थर्ड वन रिएक्शन जो अपने को दे रखी है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी को उसकी पोजीशन से हटा देना। डिस्प्लेस मतलब प्लेस से हटा देना। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट कौन कर सकता है, यानी अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो हमें पता है ये सारी केमिकल की रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें एलिमेंट्स होते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है वो अपने से जो लो रिएक्टिव मेटल्स है उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा। तो यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, दोज रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट,
highly reactive element displace a low reactive element from its salt solution, उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहां पे इसने दे रखा है कि जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट उसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर का, और जैसे ही इसमें क्या ऐड कर दें, हम जिंक ऐड कर दें, तो जिंक क्या कर देगा, कुछ टाइम बाद में जो इसका जो कलर है उसको क्या कर देगा, गायब कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक जो है उसने क्या किया, कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम किसकी कर सकते हैं, और एलिमेंट्स की भी कर सकते हैं। जैसे अपने को दे रखा है कि कॉपर सल्फेट के अंदर, कॉपर सल्फेट में आप क्या ऐड कर सकते हो, इसका हमें पता है ब्लू कलर दिखाई देता है। कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आयरन की नेल्स ऐड कर दी जाए, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, इसको इसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं कि दो जो साल्ट है, ठीक है, दो साल्ट सॉल्यूशन को जैसे ही मिक्स करेंगे तो जो साल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो अपने मेटल आयन को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये अपनी है फोर्थ टाइप की रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसने बताया कि दोज रिएक्शन इन विच द मेटल आयन एक्सचेंज देयर पोजीशन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि मेटल आयंस एक्सचेंज their position from their salt solution is known as double displacement reaction। यानी जब दो साल्टों को मिक्स करेंगे तो दोनों साल्ट्स के जो मेटल आयंस होंगे वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अपने को क्या दिया है, एग्जांपल के लिए अपने को दिया है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल। सिल्वर नाइट्रेट और जब सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमें सिल्वर क्लोराइड के क्या मिलेंगे, पीपीटी मिलेंगे, और जो सोडियम नाइट्रेट है वो कहाँ रह जाएगा, सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके क्या मिल जाएंगे, अपने को पीपीटी मिल जाएंगे व्हाइट कलर के। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी तरह अपने को दिया एक लास्ट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ जो रिएक्शन अपने को दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों प्रोसेस क्या होती है, साथ साथ होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी। दूसरा नाम क्या है इसका, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होती है, हम लिखेंगे कि दोज रिएक्शन इन विच द बोथ ऑक्सीडेशन
and reduction process takes place साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि साथ साथ होना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो रिएक्शन है उसमें क्या हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो, तो यानी वो रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या आप बोल सकते हो जिसमें क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या हम बोल सकते हैं कि जिस रिएक्शन में क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो, ठीक है, बाई एन एलिमेंट। कोई भी जो एलिमेंट है अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया कर रहा है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे अपने को ये दिया है कार्बन प्लस O2, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। या आपको ये कह दिया जाए जैसे ये Cl नेगेटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, ये Cl2 की फॉर्म में बाहर निकल रही है, तो मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, हमें पता है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। तो जब रिडक्शन की बात की जाए तो जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था वहां पे अब किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, ये सब उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन एडिशन होगा, जबकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। पहले इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा कोई भी एलिमेंट्स के द्वारा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे अपने को कोई रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस O2 से क्या बनता है, H2O बन रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसी तरह अगर कोई एलिमेंट जैसे आपको ऑक्सीजन दे रखा है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो क्या बन जाएगा, O2 नेगेटिव। पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, और अब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। तो अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल की। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन का जो एग्जांपल है अपने को दे रखा है, रिडॉक्स रिएक्शन, इसका अपने को एग्जांपल दिए है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो ये आपको कॉपर ऑक्साइड दिए है और इसमें से हाइड्रोजन गैस जैसे पास की जाएगी तो क्या बनेगा, इसमें कॉपर और H2O बन जाएगा। इसका मतलब कॉपर के साथ यहाँ पे जाने पे क्या हुआ कि कॉपर की जो ऑक्सीजन है वो निकल चुकी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जबकि अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह दूसरी रिएक्शन भी उठा सकते हैं, CH4 प्लस O2, तो इससे बन रहा है CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन थी, बट इधर जाते ही हाइड्रोजन निकल चुकी है, तो मतलब हाइड्रोजन निकल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और इधर ऑक्सीजन के साथ क्या हुई, हाइड्रोजन जुड़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने पहले पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था,
अब हमने उनके जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शन उनके बारे में पढ़ लिया। अब इनमें हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस से क्या होगी, जितनी भी जो बातें होगी इनके बारे में वो सभी क्लियर हो जाएगी। तो आपने पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस है या दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। कई बार एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे जिसमें लिखोगे कि टू आर मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, combine to form single substance, combine to form single substance is known as combination reaction। ठीक है, तो ये तो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। इसी तरह आपसे पूछे तो इसके अपोजिट में हम क्या लिखेंगे, डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। तो इसके अंदर हमने देखा था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है कि जिसके अंदर क्या होता है कि एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या है, डिसोसिएट होके क्या है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इसके अंदर हम लिखेंगे ए सिंगल रिएक्टेंट, ए सिंगल सब्सटेंस और रिएक्टेंट इज डिसोसिएट यानी टूट जाएगा तो क्या देगा, डिसोसिएट टू प्रोड्यूस टू आर मोर सब्सटेंसेस, तो उसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस देगा या दो या दो से ज्यादा जो है प्रोडक्ट देगा। उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो हमें पता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उन रिएक्शन के अंदर, जैसे आपने सिंपल एग्जांपल पढ़े थे कि कार्बन को हम जलाते हैं तो CO2 रिलीज होती है, साथ में क्या है, हीट निकलती है। इसी तरह आपने देखा था कि किस तरह जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको उसके अंदर जैसे ही वाटर का एडिशन करते हैं तो भी क्या बुलबुले से दिखाई देंगे, यानी कि वो सेलेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा जो क्विक लाइम है। तो इसका मतलब उसमें भी क्या है, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी हॉट हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, इन ह्यूमन बॉडी या किसी के अंदर, वो भी क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि जो आपने खाया है, ठीक है, उसको खाने से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे अपने को ये एग्जांपल दिया C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है, और जैसे ही इसको क्या मिलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन होता है। तो क्या मिलेगा, ये जो CO2 प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है हमें पता है। तो इसके अंदर देखा, ये डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान जो हीट रिलीज होती है वो भी क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होती है ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिलीज कंबाइन होकर क्या बनाएगी, H2O, और साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो ये कह रहा है कि जितने भी ये रिएक्शंस है, इन रिएक्शन के अंदर क्या है, हीट रिलीज होती है। तो इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो इनको क्या बोलेंगे, ऑल्सो नाउन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मीन्स होता है बाहर निकलना और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो मतलब यानी ये जो रिएक्शनें होती है इनमें जिनमें हीट रिलीज होती है उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इनको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो ये तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। इसी तरह अपने को डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एग्जांपल देने हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट वर्क करती है। तो ये एक्सोथर्मिक होती है, तो ये क्या होती है,
ये होती है एंडोथर्मिक, दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इनमें क्या होगा, ये जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसके साथ क्या होगा, ये हीट का एब्जॉर्प्शन करेगी। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, यानी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन लिख सकते हो, एब्जॉर्प्शन। इसका थर्मिक मींस हीट, मतलब जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करके कंप्लीट होगी उनको हम बोलेंगे क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये कह रहा है कि कई रिएक्शन जो हीट से जो प्रोसीड कर रही है उनको हम क्या बोलेंगे, थर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट देने से कंप्लीट हो रही है। जैसे एग्जांपल में दिया है कि डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने पढ़ा था कि इसको जैसे ही हीट सप्लाई करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। मतलब यहाँ पे आपने क्या दी, इसको हीट किया, ठीक है। इसी तरह यहाँ दे रखा है कि फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या है, ये किस में टूट जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि जब लेड नाइट्रेट को, ये एग्जाम्पल आपको देखने जरूरी है एग्जाम के लिए, लेड नाइट्रेट को जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, ये लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई सैंपल दिया गया और उसको आप हीट कर रहे हो तो उसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है वो किसके निकलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स रिलीज होंगे। तो ये है अपने को दी हुई डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके अंदर जो डिफरेंस अपने को दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा जो अपने को दे रखी है, ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है, इसी के अंदर अपने को दे रखी है कुछ फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइटिक रिएक्शन, फोटोलाइटिक रिएक्शन कौन सी होती है, यानी फोटो मीन्स लाइट, लाइटिंग मीन्स टूटना, मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जो रिएक्शन होती है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का टूटना, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डिसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस, डिसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जो डिसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अपने को दिया है डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, किसका दिया है, सिल्वर क्लोराइड का। जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। इसी तरह अपने को दे रखा है डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे इस पे सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट पड़ने से क्या होगा, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये भी क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाएगा, किसके अंदर, ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन के अंदर। तो ये क्या है, ये है फोटोलाइटिक रिएक्शन। ये दोनों के जो दोनों रिएक्शन है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर जो यूज किया जाता है वो रिएक्शन लिखो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर जो ये रिएक्शन जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ये था दोनों के अंदर जो हमने डिफरेंस पढ़ा, फोटोलाइसिस पढ़ा, ठीक है। ये